आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं प्रेमस्वरूपं ब्रजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगद्गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज चरण अनुरागी भगवत तत्व पिपासु महानुभाव, कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही ब्रह्म सगुण साकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही ब्रह्म सगुण साकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही ब्रह्म सगुण साकार। जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही ब्रह्म सगुण साकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही वेदी हरिहर अवतार। जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही विधि हरिहर अवतार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही विधि हरिहर अवतार। जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही
उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, पूर्ण नाही तुम्हारे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, पूर्ण नाही तुम्हारे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही दीन जनन रखवार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम्हि दीन जनन रखवार। ओ जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम ही दीन जनन रखवार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम्हि दीन जनन रखवार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। ओ जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, पूर्ण नाही तुम्हारे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, उर्ण नाही तुमरे उपकार। जय जय मम सद्गुरु सरकार, पूर्ण नाही तुम्हारे उपकार। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। जय। अब आप सब लोग कृपया समाहित चित्त करके प्रवचन का श्रवण करें। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु तत्व पर विचार करना, यद्यपि ऐसा विचार असंभव है, क्योंकि गुरु तत्व पर तो भगवान भी प्रकाश नहीं डाल पाते, एवं भगवत तत्व पर गुरु भी पूर्णतया प्रकाश नहीं डाल पाते। ये तो जब हम जीव साधना करके आगे पहुंचते हैं तब अनुभव से समझ में आता। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कुछ तो कहना ही होगा। एक आलवंदार मुनि हुए हैं, ये यामुनाचार्य के नाम से भी विख्यात थे। इन्होंने कहा, मह्यम नमोस्तु गुरवे निरपत्र पाय। मैं अपने जैसे बेहया को नमस्कार करता हूं।
अपने को बेहया क्यों कहते हो? क्योंकि जिस गुरु तत्व का निरूपण सर्व शंकर और पितामह ब्रह्मा नहीं कर पाते, उस गुरु तत्व का निरूपण मैं करने जा रहा हूं। ये जो गुरु तत्व है, इसके लिए श्री कृष्ण ने भागवत में कहा, न पार ये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिव। हे गुरुओं, मैं हजारों देवताओं के वर्षों में तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। एवं श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेण भी। वे कहते हैं, मैं इन गुरुओं के पीछे पीछे चलता हूं। क्या मतलब? भगवान आगे आगे गुरु पीछे पीछे नहीं, गुरु आगे आगे भगवान पीछे पीछे। अरे महाराज, आप ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि उस गुरु की पदरज मेरे ऊपर पड़े और मैं पावन हो जाऊं। जो पावनम पावना नाम है भगवान, वे गुरु की पदरज की अभिलाषा करते हैं कि उसके द्वारा मेरी शुद्धि हो जाए। उसी गुरु तत्व के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, आचार्यम माम विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। अरे उद्धव, गुरु को मेरे बराबर मत मानना। उद्धव ने कहा, महाराज, गुरु आपके बराबर कैसे हो सकता है? आप तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, सर्वांतर्यामी, सर्वलोक महेश्वर है। गुरु आपका दास है। नहीं नहीं उद्धव, मेरा मतलब ये नहीं है। गुरु को मेरे बराबर मत मानना, मुझसे छोटा मत मानना। आचार्य माम विजानियान, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना। तो उस गुरु तत्व के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, महत कृपा बिनु कौन कर्म भक्ति नाही। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी करते चले जाओ, भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। एवं नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में लिखा, मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद वा। ये जो प्रेम की प्राप्ति होगी, मुख्य रूप से गुरु की कृपा से होगी। और भगवत कृपा लेशाद वा, भगवान की कृपा लेश मात्र। भगवान इतनी कृपा करेंगे कि हमें गुरु से मिला देंगे। उसके बाद फिर सब काम गुरु के माध्यम से होगा। यहां तक कि ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक आचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी लिखा, यावत् गुरुर्न कर्तव्यो तावन मुक्तिर्न लभ्यते तस्मात् गुरुश्च कर्तव्यो गुरुम बिना न सिद्ध्यति। भाई देखो, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो माया से निवृत्ति नहीं होने वाली है। प्रश्न पैदा होता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ये बीच में गुरु तत्व कहां से आ गया? तो देखिए, भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने अज्ञान को नष्ट करें। वर्तमान काल में हम जीव अज्ञानी, यद्यपि ये वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को कहे कि तुम थोड़े अल्पज्ञ हो तो बुरा मान जाता। मैं अल्पज्ञ हूं, खबरदार तुम्हारी जबान खींच दूंगा।
क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, आप तो सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ सुनने पर शर्मिंदा हो जाता, नहीं सर्वज्ञ तो नहीं हूं। अरे भाई, सर्वज्ञ भी नहीं हो, अल्पज्ञ भी नहीं हो तो क्या हो? दो ही तो कक्षाएं हैं। जो सर्वज्ञ नहीं है वो अल्पज्ञ होता, किंतु वो सुनने पर आपको इतना खराब क्यों लगा? और यदि खराब लगा तो फिर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो तब कहलाएगा यदि गौतम बुद्ध के समान हमारी प्रतिक्रिया हो। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और भयंकर गाली देने लगा। गौतम बुद्ध चुपचाप सुनते चले गए। 1 घंटे के बाद वो आदमी थक गया, चुप हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, इसको थोड़ा पानी पिला दो, भोजन करा दो, पुनः शक्ति का संचार हो तो पुनः प्रारंभ कर देगा। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, महाराज आप लकड़ी के बने हैं कि पत्थर के बने? मैंने आपको इतना कह दिया, आपने ये भी नहीं कहा कि भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये पुरस्कार मुझे दे रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा, देखो अगर तुम किसी को पुरस्कार दो और वो उसे न ले तो किसके पास रह जाएगा? देने वाले के पास। ऐसे ही तुमने जितना भी दिया मैंने लिया ही नहीं, ये मेरी स्वेच्छा, वो सब तुम्हारे पास ही है। तो गौतम बुद्ध के लिए हम कह सकते हैं कि उनका अज्ञान नष्ट हो गया था। लेकिन हम लोग अगर कोई क ख ग घ को जोड़कर एक वाक्य बोल दे, तुम गधे हो, बस उसी में आग लग जाती है। तो ये सिद्ध करता है कि हमारे अंदर अभी अज्ञान है। वो अज्ञान कैसे जाएगा? यद्यपि हम लोग खूब प्रयास किए अनेक जन्मों में, BA, MA, PhD, D.Litt तक हो गए, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। क्योंकि जो D.Litt है उसके अंदर भी वही अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। तो वेद व्यास जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ टिप्पणी की। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। वे कहते हैं कि ये जीव अपनी बुद्धि के बल से अपने अज्ञान को नहीं समाप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ही तो अज्ञान हावी है। वो बुद्धि स्वयं अपनी गड़बड़ी को नहीं जान पाती। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने जूते के तस्मों को पकड़ के अपने को जमीन से ऊपर उठा लूंगा, तो संभव नहीं होगा। कोई बाहर का आधार चाहिए। वेद व्यास कहते हैं कि ये जो गड़बड़ वाली बुद्धि है, अपने समस्या को ठीक करने में समर्थ नहीं। एक दृष्टांत से समझिए। एक ग्वाला था, अपनी गाय को दूता था प्रतिदिन। गाय के लंबे लंबे सींग थे, गुजरात की गिर गाय होती है, और इस गाय के सींग अंदर की तरफ झुके हुए थे। तो 2 सींग और सिर की ऊपर का जो घेरा था, ग्वाला दूध दूते समय उसे देखता था और विचार करता था, क्या मेरा सिर इसके बीच में से जा सकता है कि नहीं जा सकता? अब डेली वो दूध निकालते समय उसको देखे और विचार करे, सिर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। 1 साल के बाद उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, उसने कहा ट्राई करना ही पड़ेगा। उसने गाय के सींग पकड़े और अपने सिर को डाला। सिर घुस तो गया, किंतु गाय बिदक गई।
क्योंकि उस गाय के जीवन में कभी किसी ने उसके साथ ऐसा किया ही नहीं था। तो गाय ने अपना सिर ऊपर कर दिया, वो शक्तिशाली तो थी ही। ये ग्वाला गाय के साथ ऊपर उठ गया, उसके पैर जमीन से ऊपर। उसने कहा अब तो मैं मरा। उसने गाय की गर्दन को पकड़ लिया कि उसके गर्दन से प्रेशर खत्म हो। तो गाय और बिदक गई, अपने पीछे की टांगों को उछालने लगी। वो बेचारा चिल्लाया बचाओ बचाओ। गांववासी आए, गाय को पकड़ा, ग्वाले को वहां से निकाला और कहा भले आदमी, कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। अविवेक परम आपदम, वहां सिर डालने से पहले तूने सोचा नहीं क्या? ग्वाले ने कहा कौन कहता है मैंने सोचा नहीं, मैं 1.5 साल तक सोच रहा था, उसके बाद वहां सिर डाला। अब 1.5 साल तक उसने सोचा तो सही, लेकिन वो सोच ही उसकी गलत थी, तो काम नहीं बना। इसी प्रकार से वेद व्यास कहते हैं कि हमारी बुद्धि स्वयं अज्ञान से युक्त है, वो अपने अज्ञान को निकालने में समर्थ नहीं है। क्या गड़बड़ी है हमारी बुद्धि में? महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। उन्होंने उसको पंच क्लेश की संज्ञा दी। ये पंच क्लेश हमारी बुद्धि को सता रहे हैं। अस्मिता अहंकार, मैं भी कुछ हूं, देहाभिमान, अभिनिवेश मृत्यु का भय। कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो भी प्रार्थना करता है डॉक्टर साहब मैं मरूंगा तो नहीं। अरे भाई सारी मशीनरी गड़बड़ हो गई, क्यों इतना डर रहे हो? मर भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, फिर दोबारा भगवान भेज देंगे नई मशीनरी के साथ। लेकिन मृत्यु का उत्कट भय, ये बुद्धि का दूसरा दोष। तीसरा राग, संसार के नश्वर पदार्थों में आसक्ति। और चौथा द्वेष, संसार से घृणा। और पांचवा अविद्या, वो अज्ञान जिस कारण से हम अपने को शरीर माने हुए हैं और आत्मा के असली संबंधी का विस्मरण किए हुए। तो ये पंच क्लेश हमारी बुद्धि को सता रहे हैं। अब इनके बावजूद हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका उपाय क्या है? क्या हम शास्त्रों के माध्यम से भगवत तत्व को, आत्म तत्व को जान पाएंगे? ये शास्त्रों में तो ज्ञान का भंडार है। हमारे सनातन धर्म में अनेक शास्त्र हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्हीं के 4 उपवेद, अर्थवेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, आयुर्वेद, और फिर 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, और फिर 2 इतिहास, रामायण एवं महाभारत, और महाभारत के अंतर्गत गीतोपनिषद, भगवत गीता। इसके आगे आते हैं 18 पुराण। जैसे भागवत पुराण है, ऐसे ही नारद पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण, ये सात्विक पुराण है 6। फिर राजसिक पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि। और फिर 6 पुराण ये तमोगुण के अंतर्गत कहलाते हैं। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण इत्यादि। इसके बाद आते हैं षड दर्शन। 6 ऋषि मुनियों ने 6 दर्शन लिखे। महर्षि जैमिनी ने लिखा मीमांसा दर्शन, महर्षि वेदव्यास ने लिखा वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र, महर्षि गौतम ने लिखा न्याय दर्शन, महर्षि कणाद ने लिखा वैशेषिक दर्शन, महर्षि कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन, और महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन।
इसके बाद नंबर आता है स्मृति शास्त्रों का। जैसे मनुस्मृति का नाम सबने सुना है, इसके समान 100 स्मृति ग्रंथ हैं। विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वाधूल इत्यादि। और फिर सैकड़ों निबंध, ये ट्रीटीज जो ऋषि मुनियों ने लिखे। और ये पूरी परंपरा, इसे कहते हैं निगम। इसी के समान एक अन्य परंपरा है जिसे कहते हैं आगम, जिसमें शैव तंत्र, तंत्र शास्त्र इत्यादि आते हैं। तो ये निगम आगम हमारी वैदिक वांग्मय, इन सब के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि ये वेद जो है विरोधाभास का भंडार है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेदवाणी भगवान के समान दिव्य है, इसलिए सामान्य व्यक्ति की क्या कहे, देवी देवता भी इसके द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। वेदो नारायण साक्षात, ये साक्षात भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, किम विधत्ते किमाचष्टे किम अनुद्य विकल्पयेत इत्यस्याम हृदयं यस्य नान्यो मद्वेद कश्चन। अरे उद्धव, ये वेद जो है, इसका रहस्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसको मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जान पाता। क्योंकि एक तो वेदवाणी अलौकिक, ये परोक्षवाद है, यानी शब्दार्थ कुछ और भावार्थ कुछ और। वो भगवान के लिए ही ले तो इतने सारे नाम आए हैं। कहीं पर देव शब्द आया है ब्रह्म के लिए, यस्य देवे परा भक्ति। कहीं इंद्र शब्द आया है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। कहीं पर प्राण शब्द आया है, यौ प्राणस्य प्राणः। कहीं पर अव्याकृत शब्द आया है, कहीं पर आत्मा शब्द। ऐसा विचित्र, ऐसा अद्भुत ये वेद है। और एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ। न वारे पत्यो कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। यहां पर आत्मा शब्द 2 बार आया। पहली बार जीव के लिए, दूसरी बार भगवान के लिए। तो बेचारा जीव क्या समझे कि कौन से शब्द का कहां क्या अर्थ निकलता। अब देखिए, वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे और हर पुराण में परात्पर तत्व को अलग प्रकार से वर्णित किया। भागवत में कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण परात्पर तत्व हैं। शिव पुराण में कहते हैं कि सब तो शिव जी की आराधना करते हैं, शिव से बड़ा कोई नहीं है। विष्णु पुराण में कहते हैं कि सब विष्णु के ही अवतार हैं। देवी भागवत पुराण में लिखा है कि देवी अंतिम तत्व हैं। तो इन सब को कोई पढ़े और कहे कि एक वेद व्यास ने ये सब पुराण लिखे, क्या वेद व्यास पागल हैं या मैं पागल हूं? तो वेद व्यास तो पागल है नहीं, ये भगवान के अवतार हैं। किंतु उस वेद को समझने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं। इसलिए वही वेद कहता है, आचार्यम माम विजानीयान। हमारे रहस्य को एक आचार्य के, एक गुरु के माध्यम से समझो। अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद कहता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
तद विज्ञानार्थम, उस भगवान को जानने के लिए, स गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाओ। वो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यानी वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी हो और स्वयं भगवत प्राप्ति कर चुका हो। यही बात भागवत में आई है। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। वेद व्यास जी लिखते हैं कि भाई देखो, अगर हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात है, तो फिर हमारी जो माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा ज्ञान एक तत्वदर्शी के माध्यम से होगा। तुम उस तत्वदर्शी की शरण में जाओ और प्रणिपात, प्रणाम करो, परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, सेवया, उसकी सेवा करो, तो वो तुम्हें ज्ञान कराएगा, क्योंकि उसने तत्व का अनुभव किया हुआ है, वो तत्वदर्शी है। और रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। भाई देखो, बिना गुरु के इस भव सागर को कोई पार नहीं कर पाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज, अगर कोई बहुत ऊंचा साधक है, क्या उसको भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि ये प्रश्न उठेगा, तो उसी चौपाई में आगे लिखते हैं, जो वेरंची शंकर सम होई। अरे भाई, कोई शंकर ब्रह्मा सरीखा हो। अब शंकर ब्रह्मा तो साधक है नहीं, किंतु वो एक साहित्य अलंकार की अभिव्यक्ति है कि इतना ऊंचा कोई हो, उसको भी गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अतः देखिए, वेद से लेके रामायण तक सब शास्त्रों ने कहा कि भगवत तत्व तक पहुंचने के लिए गुरु तत्व की शरण में जाना होगा। इसी को वेद व्यास ने एक श्लोक में व्यक्त किया है, जो श्री महाराज जी की राय में समस्त पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भागवत का, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्याधीशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। पहली पंक्ति में वेद व्यास ने बताया कि समस्या क्या है। यह जीव भगवान से विमुख है, इसलिए माया ने उसे दबोच लिया है। तो करना क्या होगा? सन्मुख होना होगा भगवान के। कैसे? एक गुरु को खोज के उसकी शरण में जाओ और गुरु देवतात्मा, उसको अपना इष्ट देव बना लो। तो जिसकी शरण में जाएंगे उसके पास जो है उसकी प्राप्ति होगी। अगर माया की शरण में गए तो माया के जो परिणाम है, चिंता, शोक, टेंशन, भय इत्यादि, ये सब मिलेगा। और गुरु की शरण में गए तो भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत आनंद, ये सब मिलेगा। अतः एक बात तो समझ में आ गई कि हमें गुरु की आवश्यकता होगी। प्रहलाद महाराज ने भागवत में यहां तक कह दिया, नैषां मतस्तावदुरुक्रमांग्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। वे कहते हैं अपने असुर बालक सहपाठियों से कि
कोई भी साधन कर लो, जब तक एक गुरु के पद रज में अपना अभिषेक नहीं करोगे, तब तक भगवत तत्व का एक लेश मात्र टच भी नहीं कर पाओगे। एवं जड भरत ने कहा, ये जड भरत जो थे पूर्व जन्म में भरत महाराज थे, तो इनके एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, अतः इनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। और उसके बाद वे आए, पुनः एक ब्राह्मण घर में जन्म लिए, माता पिता ने उनको नाम दिया भरत, लेकिन ये पूर्व जन्म की गलती का स्मरण रख रहे थे, अतः उन्होंने कहा अब की बार हम नहीं चूकेंगे, तो पागल के समान व्यवहार करते थे। लोग सोचे इनकी तो बुद्धि नहीं है, तो नाम पड़ गया जड भरत। अब माता पिता का देहांत हुआ तो भाइयों ने इनको घर से बाहर निकाला, इन्होंने कहा अच्छा छुट्टी मिली, ये अवधूत के समान रहने लगे, शरीर का भान नहीं, कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, जटा कैसी है। तो उस समय एक राजा रहुगण थे, उनको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना था, गंगा सागर, इस आशा में कि वहाँ तो कपिल मुनि रहते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्ति होगी, सत्संग मिलेगा। तो अपने राज कर्मचारियों के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक नदी आ गई, तो एक पालकी की आवश्यकता पड़ी। राजा साहब अब पानी से वैसे तो जाएंगे नहीं, पालकी में बैठना पड़ेगा। एक कहार कमती पड़ रहा था, राजा ने कहा जाओ कोई हट्टे कट्टे आदमी को खोज के ले आओ। राज कर्मचारी गए, उनको जड भरत मिले, उन्होंने कहा आ जाओ हमारे साथ। अब जड भरत को एक कंधा लगाना पड़ा, किंतु इनकी आदत ऐसी थी, ये विभिन्न सद्गुणों से युक्त थे, तो एक चींटी भी निरर्थक न मरे, इस पर ध्यान देते हुए वे जब चलते थे तो दृष्टि नीचे रखे रखते थे। तो अब एक चींटी आई तो जट भरत अपना पैर इधर करें फिर इधर करें, और पालकी कभी ऐसे लुढ़के कभी ऐसे लुढ़के, और राजा रहुगण का सिर कभी इधर टकराए कभी उधर टकराए। राजा रहुगण ने कहा कर्मचारियों से, अरे क्या बात है, पागल हो गए हो, ठीक ठीक क्यों नहीं चलते? कर्मचारियों ने कहा महाराज ये जो नया आदमी है यही सब गड़बड़ कर रहा है। रहुगण ने देखा और व्यंग किया, ये दुबला पतला है, ये क्या उठाएगा। यद्यपि जट भरत हट्टे कट्टे जवान तंदुरुस्त थे, किंतु वो बुरा नहीं माने राजा के वाक्य पर। अरे भाई हम शरीर है ही नहीं, कोई शरीर का जितना अपमान करे इसमें आत्मा का अपमान थोड़ी होता है। आगे चलते गए, अब गड़बड़ी जब ज्यादा हो गई तो रहुगण ने कहा रुको, और जट भरत से कहा क्यों, क्या बात है, तुम ठीक ठीक चलते क्यों नहीं हो, हम तुमको दंड देंगे। तो अब जब रहुगण ने ऐसा कहा तो जट भरत जोश में आ गए। जोश में उन्होंने कहा कि राजन आपने जो फरमाया कि मैं इसको ठीक ठीक उठाता क्यों नहीं हूं, तो इसको उठाना मेरा धर्म है ही नहीं। आपने जो कहा कि मैं दुबला पतला हूं, तो दुबला पतला तो शरीर है, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, आप मुझे जानते ही नहीं, मैं हूं कौन। जब ये ज्ञान युक्त वाक्य जट भरत के मुख से राजा ने सुने, अब वो ध्यान से देखने लगा और देखा कि इसका तेज इतना है, तो रहुगण चौंक गया। उसने कहा महाराज मुझसे कोई भी अपराध हो जाए, महापुरुष के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, आप हैं कौन? मैं तो गंगा सागर जा रहा था ज्ञान प्राप्ति के लिए, मुझे यहीं पर सत्संग उपलब्ध हो रहा है। तब जट भरत ने लंबा चौड़ा ज्ञान दिया रहुगण को, जो भागवत में आया है उसमें से एक ज्ञान का हम सेवन करें। वे कहते हैं रहुगणैस तत्तपसा नयाति
न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्बिना महत्पादरजोभिषेकम। रघुगण, चाहे योग करो, चाहे यज्ञ, चाहे जप तप व्रत पूजा, जब तक एक महापुरुष की चरण धूलि में अपना स्नान नहीं करोगे, तब तक माया निवृत्ति की कल्पना भी मत करना। तो एक बात अब पक्की हो गई, हमें गुरु की आवश्यकता है। ये गुरु का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में अनेक परिभाषाएं आई। गृह्णति ज्ञानम इति गुरु, गिरति अज्ञानम इति गुरु, गुमरावती इति गुरु। जो हमें ज्ञान करा दे, रसगुल्ला बनाने का ज्ञान नहीं, भगवत प्राप्ति वाला ज्ञान, वो गुरु। जो हमारे अज्ञान को नष्ट कर दे, वो गुरु। गुमराहुति थी, जो अंदर के अंधकार को समाप्त करते। अगर हम व्युत्पत्ति में जाएं तो गुशब्दस्त्वंधकारस्यात् ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु का मतलब होता है अंधकार। यहां पर उसका तात्पर्य है माया का अंधकार, अज्ञान। और रू का मतलब नष्ट करना। तो जो माया के अंधकार को नष्ट करके जीव को ईश्वरीय ज्ञान के आलोक में पहुंचा दे, वो पर्सनैलिटी गुरु कहलाती। क्यों जी? अगर हमें गुरु मिल गए तो क्या हमारा काम बन जाएगा? अब तो ज्ञान प्राप्ति हो जानी चाहिए। जी नहीं, तब भी नहीं बनता। रामायण कहती है, गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु। भाई देखो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा। अब दो बातें कह दी तुलसीदास जी ने। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे संसार में कोई माइंड बदल देता है, अरे भाई रमेश, नहीं सॉरी दिनेश। क्या ऐसे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यदि ज्ञान चाहिए तो गुरु की आवश्यकता? नहीं, वैराग्य की आवश्यकता है। जी नहीं, तुलसीदास जी का तात्पर्य है कि दोनों की आवश्यकता है। गुरु भी मिले और हमारी भी वैराग्य की बुद्धि हो। जैसे देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? देखने के लिए हाजी साहब आंख की आवश्यकता है। तो आंख से देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जी नहीं, एक व्यक्ति, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो, उसे आप अंधेरे की कोठरी में ले जाएं और पूछें, क्यों जी ये कितनी उंगलियां हैं? जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जी यहां पर लाइट नहीं है। तो ये तो कह रहा था देखने के लिए आंख चाहिए। जी नहीं, देखने के लिए लाइट चाहिए। तो ठीक है, एक अंधे को आप ले जाए, मध्याह्न दिन के 12 बजे भयंकर प्रकाश हो, उससे पूछें, क्यों जी ये कितनी उंगलियां हैं? अंधा कहता है मुझे पता नहीं, दिख नहीं रहा है इतनी बढ़िया लाइट में। जी मेरे पास आंख नहीं है। तो वो तो कह रहा था देखने के लिए लाइट चाहिए। जी नहीं, लाइट भी चाहिए और आंख भी चाहिए, दोनों आवश्यक हैं। अब कोई कहता है साहब अगर ऐसा है तो उल्लू कैसे देख लेता रात्रि में? उल्लू के लिए भी दो आवश्यकताएं हैं, उसको आंख भी चाहिए और अंधेरा भी चाहिए, दिन में नहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरु तो चाहिए ही, किंतु वैराग्य की बुद्धि होनी चाहिए। अगर वैराग्य नहीं हुआ, गुरु हमें कितना भी सत उपदेश क्यों ना देता रहे, हम करेंगे ही नहीं। बस कह देंगे गुरु जी ने प्रवचन बहुत बढ़िया दिया,
तो कुछ करो। नहीं नहीं, हमने पास करा दिया, गुरुजी को नंबर दे दिए, बहुत बढ़िया प्रवचन दिए उन्होंने। तो देखिए, इससे तो काम बनेगा नहीं। जैसे वो फौजदारी का मुकदमा होता है ना, मर्डर केस, उसमें जज 50 पेज का जजमेंट लिखता है, उसमें दुनिया भर के नाटक भर देता है। उसको पढ़कर ऐसे लगता है कि अब ये तो मुल्जिम को फांसी होने जा रही है, और लास्ट में जज लिख देता है कि गवाही का बयान डाउटफुल निकला, डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, लिहाजा मुल्जिम रिहा किया जाता। लो, 50 पेज की मेहनत लास्ट में ऐसी चली गई। तो इसी प्रकार से हम लोग भी करते हैं, सब कुछ सुन के कहते वो तो ठीक है, लेकिन अब एक लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, बट लगा दिया, और जहां के तहां खड़े हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो वो चेंज जब तब आएगा जब हमारा निश्चय होगा कि संसार में सुख नहीं है, तब जाकर भूख पैदा होगी, और तब जाकर हम फिर गुरु की शरणागति करेंगे। जैसे रत्नाकर ने की थी, उसके मुख से राम नाम नहीं निकलता था, लेकिन जब गुरुजी ने कहा भाई तुम इतने जो पाप करते हो ये किसके लिए करते हो, तो रत्नाकर ने नारद जी को उत्तर दिया, अपने परिवार बीवी बच्चों के लिए करता हूं। नारद जी ने कहा लेकिन इसका फल तुम भोगोगे, बीवी बच्चे नहीं भोगेंगे। क्यों नहीं भोगेंगे, जाके पूछो उनसे। रत्नाकर गया, पत्नी से कहा देखो मैं इतना जो पाप करता हूं, ऑफिस में घूस लेता हूं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार इत्यादि, इसका फल तू भी भोगेगी ना। पत्नी ने कहा पतिदेव मेरा काम है रसोई बनाना, आपका काम है पैसा कमाना। अब पैसे कमाने में आपने जो किया उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं क्यों फल भोगूं। रत्नाकर ने कहा अरे इनके लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लो ये तो सबके सब स्वार्थी निकले। वो पहुंचा वापस, गुरुजी मैं बड़ी गड़बड़ में था, बताइए मुझे क्या करना है। नारद जी ने कहा बैठ जाओ यहां पर और मरा मरा बोलते जाओ जब तक मैं वापस नहीं आता। तो रत्नाकर ने बुद्धि का समर्पण किया और वहीं बैठ के मरा मरा बोलता रहा। हजारों वर्ष निकल गए, न वो लघु शंका के लिए गया, न दीर्घ शंका के लिए गया, न बुद्धि लगाई गुरुजी कितने साल में भगवत प्राप्ति होगी। अरे आप कब रिटर्न आएंगे, ऐसा ना हो कि आप रिटर्न ही ना आए, मैं यहां पे मरा मरा ही बोलता रह जाऊं। वो हजारों वर्षों में उसका शरीर सूख गया। दीमक ने शरीर में घर बना लिया। दीमक को संस्कृत में बल्मीक कहते हैं, तो उसका नाम पड़ गया वाल्मीक। लेकिन वो वाल्मीक वहां से महापुरुष बन के उठा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये जो रत्नाकर ने शरणागति की, तब जब उत्कट भूख पैदा हुई, और भूख उत्पन्न कराने वाला था संसार से वैराग्य, ये संसार मेरा नहीं है। अब वो भूख हमारे अंदर नहीं हो तो गुरु जी उपदेश देते हैं, अरे बेटा सादा जीवन जियो, ब्रह्मचर्य धारण करो और अंड बंड मत खाओ, अच्छा आहार खाओ। गुरुजी आप भी क्या लेक्चर देते हैं, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी के अनुसार बोलिए ना, ऐसा भोजन तो अंदर जाएगा ही नहीं। अब वो गुरुजी की बात नहीं मानता, किंतु थोड़ी सी खांसी शुरू हो गई, वो चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा के लाओ। एक्सरे लिया, डॉक्टर ने देखा तुमको तो टीबी है। टीबी? अरे डॉक्टर साहब मैं तो मरा। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, आजकल टीबी का इलाज होता है, लेकिन मैं जैसे बोलता हूं वैसे करना होगा। अरे डॉक्टर साहब अब बताइए क्या करना है।
अब वो डॉक्टर के शरणागत हो गया। डॉक्टर ने कहा मैं जो बॉइल्ड तरकारी फल फूल लिख के दूंगा बस वही खाओगे। डॉक्टर साहब उसके आगे मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, 15 दिन बेड रेस्ट करना होगा। डॉक्टर साहब अपनी दुकान बंद रहेगी, मोबाइल से बात भी नहीं करूंगा, कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं आएंगे, पूरा आराम करना होगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल, व्हाट्सएप भी नहीं खोलूंगा। और देखो 2 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब व्यवस्था है डॉक्टर साहब। बताइए, ये व्यक्ति एक क्षण में भोगी से योगी बन गया। एक क्षण पहले इतनी आसक्ति थी संसार में और अब उसने रसनेंद्रिय को नमस्कार कर दिया। परिवार वालों उनसे भी वैराग्य हो गया, कारोबार धंधे को साइड कर दिया, धन को भी त्याग दिया। क्यों? समझ में आ गया कि अगर डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे तो फिर ये शरीर गंवाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग के अंदर भूख यदि नहीं होगी तो हम गुरु की वाणी सुन के करेंगे ही नहीं। अब वो व्यक्ति ने जब समझा सब कुछ त्याग दिया। जब तक हमारे अंदर ये समझ में नहीं आएगा कि संसार मेरा लक्ष्य नहीं है, हमें ब्रह्मा सरीखे गुरु भी मिल जाए काम नहीं बनेगा। मूर्ख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलहि विरंची सम, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि मृषा वर्ष ही जलद। तो गुरु से लाभ तब होगा जब अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि के प्रति हम समर्पित करेंगे। इसी का नाम है शरणागति। वो बुद्धि के समर्पण से कल्याण का मार्ग खुलता। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी कष्ट है, बुखार भी है, सिर में भी दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, मैंने रोग को पकड़ लिया, अब तुम बुद्धि मत लगाओ, मैं लगाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवा लिख के दे रहा हूं, ये परहेज करना होगा। दवा को 1 टेबलस्पून पानी में 2 बूंद दिन में 3 बार 2 महीने के लिए, क्रॉनिक बीमारी है, ठीक हो जाएगी। अब मान लो कि वो मरीज अपनी बुद्धि लगाए, डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर, 2 बूंद दवाई, इससे क्या होगा? और आप कहते हो 2 महीने लेते जाओ, मुझे तो अभी ठीक होना है, मैं पूरी बोतल आज ही ले लेता हूं। डॉक्टर कहेगा भैया तुम तो पहले अपना मेंटल इलाज कराओ, उसके बाद आना हमारे पास, वरना तुम पूरी शीशी आज पी लो तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। वो डॉक्टर उस मामले में विशेषज्ञ है। तो हम जानते नहीं मेडिकल साइंस, हम बुद्धि को समर्पित करते। अब मान लो कानून का मामला हो तो एडवोकेट ये विशेषज्ञ है। किसी का कोई मुकदमा है, वो एडवोकेट के पास जाता है। एडवोकेट कहता है देखो, अगर दूसरी पक्ष का लॉयर उसने ये कहा तुम ये बोलना, उसने वो कहा तुम वो बोलना, और इसके अतिरिक्त उसने कुछ भी कहा तुम चुप रह जाना। तो हम बुद्धि को समर्पित करते हैं। अब वो दूसरा लॉयर पूरी शक्ति लगाता है और यहां पर चुप रह जाते हैं। कहता भाई कमाल है, इससे हम कुछ निकाल ही नहीं पाए। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में वो गुरु विशेषज्ञ है। हमारे पुराणों में, इतिहास में अनेक ऐसी कथाएं हैं कि कैसे शिष्यों ने बुद्धि का समर्पण किया और ज्ञान के भंडार को गुरु की कृपा के माध्यम से प्राप्त कर ली। तो वेद आदि की कथा है गुरु आयोधौम्य और शिष्य आरुणि की, जो हमारे श्री महाराज जी के बहुत प्रिय थी ये कथा। गुरु जी ने शिष्यों को कहा कि बाहर इतनी वर्षा हो रही है, रात का समय था, शिष्य गुरु जी के साथ आश्रम में रहते थे। गुरु जी ने कहा कि भाई
हमारे आश्रम की जो धान की खेती है, तो ऐसे वर्षा के पानी का प्रवाह भी तीव्र होगा। वो मिट्टी की मेड़ होती है खेत में, उसको तोड़ के बह रहा होगा। जाओ देखो कहीं मेड़ टूटी हो, उसे बांध कर आओ। अब एक शिष्य गया, उसने देखा यहां पर टूटी है, वहां मिट्टी डाली, किंतु पानी का प्रेशर इतना था कि वो सब मिट्टी तो बह गई। वो वापस आया, गुरुजी मुझसे तो हुआ नहीं। दूसरा शिष्य गया, तीसरा गया, अब इतने में गुरुजी भी सो गए। लास्ट में एक शिष्य था, आरुणि। उसने कहा गुरुजी की इच्छा है, इसे पूरा करना ही होगा। वो बेपढ़ा लिखा शिष्य था, यद्यपि बाकी सब तो पढ़े लिखे थे, वो केवल आश्रम में सेवा के लिए रहता था, किंतु श्रद्धा थी अटूट। गुरु ने आज्ञा दी, इसका पालन करना ही होगा। तो वो गया, उसने भी देखा अपने गुरु भाइयों के जैसे यहां तो टूटी हुई है मेड़, उसने भी वहां मिट्टी डाली, किंतु पहले के समान वो मिट्टी बह गई। उसने विचार किया, गुरुजी ने कहा था कि पानी को बांध के आना होगा, अब क्या करें? तो लेट गया मेड़ के साथ। यदि मैं लेटा रहूंगा पानी भी टिका रहेगा। वो रात भर वहां लेटा रहा। सुबह 4 बजे गुरुजी की सेवा में जाया करता था। अब वो पहुंचा नहीं। गुरुजी ने अन्य शिष्यों से पूछा, वो कहाँ है आरुणि? उन्होंने कहा गुरुजी वो तो रात को गया था और वापस ही नहीं आया। तो गुरुजी स्वयं बाहर गए। अब बाहर अंधेरा था, वे चिल्लाए, बेटा कहाँ हो? लेटे लेटे उसने उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहां हूं, आप कहेंगे तो उठ जाऊंगा, लेकिन पानी बह जाएगा। गुरुजी भागे भागे गए, देखा कि ठंड में पानी में उसका शरीर जकड़ गया था। तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण! गुरुजी ने उसको उठाया और हृदय से लगा दिया। और कथा कहती है कि गुरु की कृपा से तत्काल उसमें समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। ये बुद्धि का समर्पण। अब हम लोग गुरु की शरण में तो जाते, किंतु बुद्धि को शेष रख लेते हैं। गुरुजी ने जो कहा, इसको करें कि नहीं करें, करें तो पूरा करें कि आधा करें कि 25% करें। जैसे एक सेठ जी की इच्छा हुई कि हम गोदान करें। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, भैया देखो पंडित जी, हम आपको गाय दान में देंगे, किंतु ये जब जब ब्याहेगी तो इसका दूध दू कर और मुझे दे दिया करना। पंडित जी ने कहा, सेठ जी गाय को रखें हम, पाले पोसे हम, और दूध दूकर आपको दे दिया करें? आप रखिए अपनी गाय, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर बुद्धि का समर्पण नहीं किया तो गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या? एक शिष्य था, अब गुरुजी महासमाधि लेने जा रहे थे, लीला संवरण देह त्यागने जा रहे थे। शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? गुरुजी ने कहा, भैया तुम साधना करते जाओ, तुम मरने के बाद फिर सदगति होगी। अरे गुरुजी आपके लिए तो गोलोक से सिंहासन आएगा ना, तो मैं भी उस सिंहासन को पकड़ के चलता जाऊं? गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, अब मेरा क्या जाता। तो सिंहासन आया, गुरुजी उस पर विराजमान हुए, शिष्य ने उसको पकड़ा और वो चल रहे हैं, भू भुव स्व मह जन। तो बीच में शिष्य ने अपनी बुद्धि कुतर कुतर करने लगी। उसने कहा कि गुरुजी ये हम जो गोलोक जा रहे हैं वहाँ गाय होती है? गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा होती है। गुरुजी ये गाय कितनी बड़ी होती है वहाँ पे? अरे बेटा वहाँ पहुँचोगे तो देख लेना। गुरुजी इतनी बड़ी होती होगी। अब उसने हाथ फैलाए तो सिंहासन छूटा, वो पहुँचा वापस मृत्युलोक। ये बुद्धि लगा दी।
और ऐसी कथा आती है शंकराचार्य के संबंध में। शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य हुए, उनमें एक हुए पद्मपाद। तो पद्मपाद पहले बिल्कुल बेपढ़ा लिखा था, उसका नाम था सनंद। तो जब गुरुजी पढ़ाते थे वेद शास्त्रों को, वो सनंद बैठ के गुरुजी का मुख देखता था, कुछ समझ में तो आता नहीं था, और गुरुजी की निजी सेवा करता था। तो एक दिन वो कपड़े लेकर नदी के दूसरे तट गया हुआ था, जहां पत्थर इत्यादि थे कि गुरुजी के कपड़े धोएंगे, और यहां ब्रह्म विद्या की कक्षा का समय हो रहा था। अन्य शिष्यों ने शंकराचार्य से कहा कि गुरुदेव आप व्याख्यान प्रारंभ करें। शंकराचार्य ने कहा अभी वो सनंद नहीं है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी वो तो कुछ समझता ही नहीं है, बेपढ़ा लिखा है। अरे नहीं नहीं, इतनी श्रद्धा से वो सुनता है। तो गुरु शरणागति की महिमा को व्यक्त करने के लिए शंकराचार्य पुकारे, बेटा सनंद। तो सनंद ने कहा गुरु पुकार रहे हैं। वो वहां पर अपने कपड़े इत्यादि छोड़कर भागा, सोचा भी नहीं कि पानी के ऊपर भाग रहा है। लेकिन कथा कहती है कि जहां जहां उसने चरण रखे, नीचे एक कमल का फूल खिलता चला गया, और उनसे टापते हुए वो पहुंच गया। और उसने जब दंडवत प्रणाम किया तो उसके मुखारविंद से परिष्कृत संस्कृत में गुरु की स्तुति निसृत हुई, तो उसका नाम पड़ गया पद्मपाद। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, श्वेताश्वतर उपनिषद ने कहा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। ये वेद मंत्र कहता है कि जो गुरु और भगवान को एक समझकर जैसी भक्ति भगवान की करता है, ऐसी ही गुरु की भी करता है, तो भगवान जो भीतर बैठे हैं उस पर प्रसन्न होकर भीतर से उसे सब वेद शास्त्रों का ज्ञान करा देते हैं। ये गुरु की महिमा, गुरु की आवश्यकता और गुरु की शरणागति के परिणाम पर हम लोगों ने यत्किंचित विचार किया। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। भक्ति योग रसावतार जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।